हेलो फ्रेंड्स, अभी हम हिस्ट्री का पहला पार्ट कर चुके थे और अभी जो सेकंड पार्ट है उसमें हम महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। तो महमूद जो गजनवी है 1986 से लेके 1027 तक जो था वो इन्होंने हमारे भारत पर राज किया। कब से कब तक? 1986 से लेके 1027 ईस्वी तक। और इन्होंने जो था, जो महमूद गजनवी थे, इनके पिता का जो नाम था वो क्या था? तो इनके पिता का नाम था सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन कौन थे? अलप्तगीन, जिन्होंने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। अलप्तगीन उनके दास जो थे वो रह चुके थे सुबुक्तगीन। इनके बेटे का नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी को जो थी वो क्या क्या उपाधियाँ मिल चुकी थी? तो इनको मूर्ति भंजक बोला जाता था। मूर्ति भंजक, बुल किशन। क्यों बोला जाता था इनको? क्योंकि इन्होंने जो था वो बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ा था, इसीलिए इनको जो था वो मूर्ति भंजक बोला जाता था। और पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने सुल्तान की उपाधि को धारण किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि पहले ऐसे राजा कौन से थे जिन्होंने सुल्तान की उपाधि को जो था वो धारण किया था। तो सुल्तान की उपाधि को धारण करने वाला पहला राजा कौन था? तो पहला तुर्की राजा। कौन? पहला तुर्की राजा जो था वो कौन था? ये था महमूद गजनवी। इनके जो वंश का नाम था, तो इनके वंश का नाम था क्या? यामिनी वंश। इनके वंश का नाम क्या था? यामिनी वंश जो था वो इनके वंश का नाम था। और महमूद जो गजनवी था, इसने 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक लगभग 17 बार आक्रमण किया हमारे भारत पर। और ये कभी भी जो था वो क्या नहीं हुआ था? पराजित नहीं हुआ। ठीक है, पराजित जो था वो नहीं हुआ। जो महमूद गजनवी था, इसका उद्देश्य क्या था हमारे भारत पर आक्रमण करने का? तो इसका एक ही उद्देश्य था कि जो मध्य एशिया है उसमें एक बड़े से मतलब अपने साम्राज्य को स्थापित करना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो था वो धन को लूटना जो था वो इसका सबसे ज़्यादा मेन मोटिव यही रह चुका था कि सबसे ज़्यादा ये धन को लूटे। ठीक है, महमूद गजनवी। तो इसने सबसे पहला जो आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में। तो 1001 ईस्वी में इसने सबसे पहला आक्रमण किया था पेशावर पे। ठीक है, पेशावर के जो राजा होते थे वो कौन होते थे? इसी पेशावर, इस युद्ध को 1001 ईस्वी के इस युद्ध को क्या बोला जाता है? तो वेहिंद का युद्ध जो है वो बोला जाता है। वेहिंद का युद्ध। तो वेहिंद का युद्ध जो है वो इसको बोला जाता है। और ये किसके ऊपर हुआ था? ये हुआ था जयपाल के ऊपर। और ये जयपाल वही था जिनके ऊपर पहले भी एक आक्रमण हो चुका था, जो महमूद गजनवी के पिताजी सुबुक्तगीन के द्वारा किया गया था। तो जयपाल जो है वो इस युद्ध में हार जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी जयपाल की जो थी वो क्या हुई थी? हार हुई थी। और इस वेहिंद के युद्ध में भी जो है वो कौन पराजित हो जाता है? तो जयपाल जो है वो इस युद्ध में भी पराजित हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा, मतलब इन्होंने, जयपाल ने क्या किया? सुसाइड कर लिया कि दुखी होकर कि मैं इतने सारे युद्ध जो है वो हार चुका, तो ये क्या कर लेते हैं? सुसाइड कर लेते हैं। और इनके जो बेटे थे आनंदपाल, उनको जो है वो अपना राज्यपाल जो है वो सब कुछ क्या कर देते हैं? सौंप देते हैं। और ये क्या कर लेते हैं? सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है। और इसीलिए ये गजनी का जो सबसे पहला जो युद्ध है कि महमूद गजनवी का सबसे पहला आक्रमण जो था वो कहाँ पर हुआ था? तो ये वेहिंद का युद्ध था जो गजनवी का सबसे पहला आक्रमण था। और ये कब हुआ? 1001 ईस्वी में हुआ। और कहाँ पर हुआ? तो ये पेशावर में जो था वो सबसे पहले इस आक्रमण को किया गया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं वेहिंद का द्वितीय युद्ध। तो वेहिंद का द्वितीय युद्ध जो था वो किसके ऊपर हुआ? वेहिंद का द्वितीय युद्ध, दूसरा युद्ध जो था वेहिंद पर, ये हुआ था 1009 में। ठीक है, कब हुआ था? 1009 ईस्वी में जो था वो वेहिंद का दूसरा युद्ध हुआ था। और ये किस पर के खिलाफ हुआ था? तो ये आनंदपाल के खिलाफ हुआ था। और इसमें, इस युद्ध में क्या होता है? आनंदपाल जो है वो पराजित हो जाता है, आनंदपाल जो है वो हार जाता है। ठीक है। इसी तरीके से महमूद गजनवी ने जैसे 1018 में जो था वो कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार राजा को हराया। ठीक है। उसके बाद 1019 में जो था वो राजा त्रिलोचन को हराया था। लेकिन इसका जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो माना जाता है वो कौन सा आक्रमण माना जाता है?
तो वो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है गुजरात आक्रमण। कौन सा माना जाता है? तो सबसे पहला जो आक्रमण माना जाता है, इसका सबसे मेन आक्रमण माना जाता है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि महमूद गजनवी का पहला आक्रमण जो था वो कौन सा था? तो बेहिंद का आक्रमण था। और सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण था, तो ये आक्रमण हुआ था 1025 ईसा पूर्व से लेके 1026 ईसा पूर्व में। ये आक्रमण था हमारा कौन सा? सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर पर जो था 1025 और 1026 में जो था ये आक्रमण हुआ था। यहाँ के शासक कौन थे और सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो इसी में जो है मतलब गुजरात में है। कौन सा? कहाँ पर है सोमनाथ मंदिर? गुजरात में। और इसी को जो है वो क्या बोला जाता है? इस युद्ध को गुजरात अभियान के नाम से भी जाना जाता है, और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट युद्ध जो था वो माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा जो सोना मिला था, सबसे ज़्यादा मूर्ति जो तोड़ी गई थी वो सोमनाथ के मंदिर में ही तोड़ी गई थी। तो इसी को जो है वो हम क्या बोलते हैं? गुजरात अभियान जो है वो बोलते हैं, जो कि 1025 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ के गुजरात के जो शासक थे वो कौन थे? तो वो थे भीम चालुक्य। कौन थे? भीम प्रथम थे, और ये चालुक्य वंश से संबंध थे। कौन थे? चालुक्य वंश के थे, और ये भीम प्रथम जो थे वो यहाँ के शासक थे। ठीक है। गजनी यहाँ की संपत्ति लूटकर, मतलब उसे इतनी सारी संपत्ति मिली थी यहाँ से, भीम प्रथम को जो था वो हरा कर इसे यहाँ से बहुत सारे संपत्ति मिली। तो वो राजस्थान के रास्ते से जब जा ही रहा होता है, तो वहाँ पर जो इसका लास्ट आक्रमण हुआ था 1027 में, तो वहाँ पर जाटों ने इसका पर आक्रमण कर दिया। और जो जाटों ने आक्रमण किया तो इसकी बहुत सारी सेना को जो था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया था, और इसका बहुत सारा जो धन था वो लूट लिया था। तो इसका जो अंतिम आक्रमण पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि इसका जो अंतिम आक्रमण था वो कब हुआ? तो इसका अंतिम आक्रमण जो था वो कब हुआ था? 1027 में हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था? जाटों के खिलाफ जो था वो इसका अंतिम आक्रमण हुआ था। तो इसीलिए ये महमूद गजनवी था, और महमूद गजनवी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आक्रमण 1025 वाला सोमनाथ के मंदिर वाला जो है वो माना जाता है। इसीलिए एक इतिहासकार हुए जो जिनका नाम था लेन पुल। क्या नाम था? लेन पुल। तो लेन पुल जो थे ये एक इतिहासकार थे, और इन इतिहासकारों ने क्या लिखा कि महमूद एक सेनानी और साहसी और अविजय शासक था। क्यों? क्योंकि वो इसीलिए अविजय शासक था कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब वो अपने एरिया को फैलाए या अपने जो है वो भारत पर जो है वो राज करे। सिर्फ उसी का एक ही उद्देश्य था, और वो उद्देश्य क्या था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा धन को लूट सके। ठीक है। इसीलिए ये बात जो थी वो किसने कही थी? लेन पुल ने कही थी कि उसमें मानसिक शक्तियाँ भी थी, शारीरिक शक्तियाँ भी थी, लेकिन वो हमारे भारत को जीत नहीं पाया था महमूद गजनवी। ठीक है। इसके कुछ दरबारी कवि हुए थे महमूद गजनवी के। वो कौन कौन से थे? जैसे कि फिरदौसी था, उतबी था, बेहाकी, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट था अलबुर्नी। अलबुर्नी जो थे वो इसके दरबारी कवि थे, और अलबुर्नी ने एक किताब भी लिखी है, किताब उल हिंद। ठीक है। कौन सी लिखी है? किताब उल हिंद जो है वो किसने लिखी है? अलबुर्नी ने। और ये एक ऐसा इतिहासकार था जो मतलब महमूद गजनवी के साथ आया था, और बाकी के जो 3 थे वो बाद में आए थे। वो कौन कौन से थे? वो थे हमारे बेहाकी थे, उतबी थे, और फिरदौसी थे। इसको याद करने की जो ट्रिक है उसको हम फोफा से याद इसको जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। फिरदौसी हो जाएगा, बेहाकी हो जाएगा, अलबुर्नी हो जाएगा, और ठीक है, इसे हम फोफा से जो है वो हम इसको याद कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है अलबुर्नी के इतिहासकारों को याद करनी। तो अलबुर्नी ने जो किताब लिखी थी वो किताब उल हिंद लिखी थी, जिसमें महमूद गजनवी की हर एक आक्रमण के बारे में जो है वो बताया गया। ठीक है। और उसके बाद जो फिरदौसी ने जो लिखी थी वो कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो फिरदौसी ने लिखी थी इसी फिरदौसी को जो है वो क्या बोला जाता है? फ़ारसी भाषा का जो है ये इनको बहुत अच्छी फ़ारसी आती थी, इसीलिए इनको जो है वो फ़ारसी भाषा का पूर्व का होमर जो है वो कहा जाता है। पूर्व का होमर जो है वो इनको कहा जाता है। उसके बाद आते हैं उतबी। उतबी की जो पुस्तक थी वो किताब उल आमीनी।
किताब ए यामिनी जो थी वो इनकी पुस्तक थी ई। उत्बी की और बेहाकी की जो पुस्तक थी वो कौन सी थी? तारीख ए सुबुक्तगीन, ये इनकी पुस्तक थी। तारीख ए सुबुक्तगीन, ये इनकी पुस्तक थी। जो ये 4 इतिहासकार थे जो कि अल-बुरनी के साथ में और महमूद गजनवी के साथ में आए थे। और महमूद गजनवी ने जो था वो भारत में सिक्के जारी किए थे, जिनकी तरफ क्या था, एक तरफ संस्कृत भाषा उत्करण थी और एक तरफ जो थी वो अरबी भाषा उत्करण थी। तो इसने जो अपने सिक्के जारी किए थे उनकी तरफ क्या था, एक तरफ संस्कृत भाषा थी और एक तरफ जो थी वो अरबी भाषा उत्करण थी। तो कौन कौन से इतिहासकार जो थे वो इसके टाइम पर आए थे? अल-बुरनी आया था जिसने किताब उल हिंद लिखी है, बेहाकी तारीख ए सुबुक्तगीनी, उत्बी ने लिखी है किताब ए यामिनी, और फिरदौसी को जो था वो पूर्व का होमर जो है वो बोला जाता है। तो महमूद गजनवी यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो इसको शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।